बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हर तरफ यही खबरें गर्दिश कर रही हैं कि वजीर आला केपीके की मुलाकात हुई है कोर कमांडर पेशावर के साथ। हर तरफ ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई है कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है या शायद डील हो गई है। ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा, लिहाजा हम आपके सामने एक खबर पढ़कर पेश करेंगे। ये एक ट्वीट है मिर्जा शहजाद अकबर की, लिहाजा हम आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। शहजाद अकबर साहब कहते हैं कि बाखबर जराए के मुताबिक जुम्मा के रोज एक हसास इदारे के सूबाई दफ्तर के एक आला अफसर ने सूबे के आईनी सरबराह से राब्ता किया और उन्हें अपने साथ कोर कमांडर के दफ्तर चलने की दरख्वास्त की। उसके बाद ये कहते हैं, ताहम आईनी ओहदेदार जो पहले ही इस अफसर से मुलाकात से गुरेज़ां थे, उन्होंने मोदबाना अंदाज में जवाब दिया कि मेरे मनसब के तकाज़ों के मुताबिक मुनासिब यही है कि मैं अपने दफ्तर में मुलाकात करूं। अगर वो तशरीफ लाना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। अब आखिर में ये बात हसास इदारे के अफसर को पसंद न आई और उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया और वहां से रुखसत हो गए। तो ये है खबर जो शहजाद अकबर साहब ने बताई है। अब हम इस बात से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सुहेल आफरीदी को प्रेशराइज किया जा रहा है, उनसे कहा जा रहा है कि आप हमारी बात मानें, लेकिन सुहेल आफरीदी जिद पर हैं और उन्होंने कहा है कि इमरान खान जो कहेंगे वही होगा। लिहाजा हम इन बातों से ये मवाजना कर सकते हैं कि शहजाद अकबर साहब के पास जराए हैं, लिहाजा उनके पास ऐसी खबरें आ रही हैं। ये झूठी खबरें नहीं हैं, ये असल खबरें हैं जो हम भी आप तक पहुंचा रहे हैं। लिहाजा हमने आपको उनकी वो ट्वीट पढ़कर बताई कि उन्होंने क्या कहा है। अब हम ये नतीजा अखज़ करते हैं कि न जाने कुछ ना कुछ तो है कि सुहेल आफरीदी को हर तरीके से मनाया जा रहा है, कि उनको जो है ठंडा किया जा रहा है कि वो बात माने इदारों की, और इमरान खान से उनको दूर करने की कोशिश की जा रही है। हमारा ये नतीजा है इन बातों से कि सुहेल आफरीदी को पहले धमकियां दी गई कि आप जो है अपना ये जलसा मुलतवी कर दो, लिहाजा उन्होंने उनकी बात ना मानी और ये जलसा उन्होंने किया और रिकॉर्ड कायम किया। चारसदा का जलसा कामयाब हुआ और जगह जगह पर वो गए, लेकिन उनकी ख्वाहिश थी कि इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए। आपको हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि राना सनाउल्लाह कहते हैं कि उनकी मुलाकात करवा दी जाएगी इस आने वाली पीर या मंगल को। अब पीर मंगल भी गुजर चुकी है, मुलाकात भी नहीं करवाई गई। अब आने वाला वक्त बताएगा कि सुहेल आफरीदी किस तरफ जाएंगे, इमरान खान की तरफ जाएंगे या इन इदारों की तरफ जाएंगे या इनकी बात मानेंगे। ये आने वाला वक्त बताएगा। ये है अब तक की खबर सुहेल आफरीदी से मुतालिक। अब अगली खबर जो है वो है तहरीक लबैक पाकिस्तान से मुतालिक, क्योंकि अभी तक साद रिजवी और उनके जितने भी रहनुमा हैं उनसे कोई भी मुलाकात नहीं हुई और उनकी कोई भी खबर नहीं आ रही। उनको या तो रूपोश कर दिया गया है, नज़रबंद कर दिया गया है, मुतजाद बातें हो रही हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जलील शर्कपुरी साहब ने ये कहा है कि वो घबराने वाले नहीं हैं, डरने वाले भी नहीं हैं, झुकने वाले भी नहीं हैं साद रिजवी साहब। लिहाजा या तो उनको रूपोश किया गया है, कुछ ना कुछ तो है। अब ऐसे लग रहा है, अल्लाह ना करे ऐसा हो कि जहां तक खबरें सुनने में आई हैं या तो उनको शहीद कर दिया गया है। हमारा ये कहना है कि उनको ऐसा नहीं किया गया होगा, उनके साथ उनको नज़रबंद किया गया है। एक खास वक्त पर ही उनको मंजर आम पर लाया जाएगा और बताया जाएगा कि क्या करना है उन्होंने और क्या तहरीक लबैक दोबारा से रवां दवां होगी, दोबारा से कायम होगी या इनका भी खात्मा होने वाला है। ये आने वाला वक्त बताएगा। हतमी फैसला तब होगा जब साद रिजवी और उनके जितने भी दूसरे लोग हैं, मेंबर्स हैं, जब वो सामने आएंगे आम आवाम के, अपना बयान देंगे, तब ही हम फैसला करेंगे। तब ही तमाम पाकिस्तानियों को पता चलेगा कि वो क्या करना चाहेंगे आइंदा के लिए। बातें मुख्तलिफ तरीके से गर्दिश की गई कि खादिम हुसैन रिजवी साहब का जो जस्द खाकी है उसको वहां से मुंतकिल कर दिया जाएगा, लाहौर से निकाल कर लाहौर शहर से बाहर किसी भी जगह पर। ये बातें भी जो हैं चली थी, लेकिन अभी तक जो है मुख्तलिफ ज़राए से पता चला है कि हुकूमत भी जो है डर चुकी है, क्योंकि ये
खबरें जब लीक हुई और अल्लामा ताहिर अशरफी साहब ने भी यही कहा कि ऐसा कोई इरादा नहीं है और मदारिस के अंदर जो भी ऐसी कार्रवाइयाँ हो रही हैं हुकूमत हमें सबूत दे तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लिहाजा हमारा ये कहना है तमाम पाकिस्तानियों के लिए कि अभी तक जो है ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा और उम्मीद की जा रही है कि ये ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। ये जो अर्दली हुकूमत है ये ऐसी हरकत नहीं करेगी उनके साथ, खादिम हुसैन रिजवी साहब के साथ, क्योंकि अगर ये ऐसा करेंगे तो मुल्क में एक इंतशार फैलेगा और अवाम आगे ही इनके खिलाफ है इस हुकूमत के। अगर इन्होंने ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल होगा और खुदा न ख्वास्ता मुल्क में फितना भी फैल सकता है और इंतशार फैल सकता है और दुश्मन यही चाहते हैं कि पाकिस्तान में ऐसा कुछ हो। अल्लाह खैर करे, हमारे मुल्क पर रहम हो जाए, अल्लाह का करम हो जाए। ये हैं अब तक की खबरें जो हमने आपके लिए पेश की। इंशाल्लाह दुनिया भर से जैसे ही खबरें शामिल होंगी हम फौरन पेश करेंगे। अल्लाह खैर करे, इस अर्ज़ पाक पर करम हो जाए अल्लाह का और जो मुश्किलात हैं, जो परेशानियां हैं हमारे प्यारे मुल्क पर, वो यहाँ से दूर हो जाएं, अमन हो जाए, सुकून हो जाए। यही तमाम पाकिस्तानियों की दुआ है। हमारी पूरी टीम आपका शुक्रिया अदा करती है कि आप हमारी कोशिशों को सराह रहे हैं और आपकी तवक्कुआत के मुताबिक दुनिया भर से यहाँ पर मज़ीद खबरें पेश करते रहेंगे। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो, पाकिस्तान पर रहम हो जाए। अस्सलाम वालेकुम।